आइएगा अंश टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं राजीव यादव, क्लास 10th मैथ्स, चैप्टर नंबर 5 जो है समांतर श्रेणियाँ। वैसे ये चैप्टर आपका 30% जो कोर्स कट हुआ है उसमें ये चैप्टर आपका कट है, लेकिन इसके नॉर्मली जो डेफिनेशंस और जो थोड़ा इसमें संबंधित है मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसका जो है प्रयोग ये समांतर श्रेणियाँ ज़्यादातर ये आपका फर्स्ट ईयर और इंटर में ये चैप्टर है आपका। ठीक है, तो अभी से जब पढ़ लेंगे थोड़ा बहुत तो इसकी जानकारी होगी तो आपको आगे समस्या नहीं होगी। अनुक्रम किसको कहते हैं? जब संख्याएं एक विशेष क्रम में सजी हों, जब संख्याएं एक विशेष क्रम में सजी हों तो उसे अनुक्रम कहते हैं। अनुक्रम में सजी संख्याओं के अगले अज्ञात पद को भी ज्ञात किया जा सकता है। 2, 4, 6, 8 जैसे 2 के बाद 4, 2 का डिफरेंस आता है आपका। ठीक है, 2, 5, 10, 17 अनुक्रम के ये उदाहरण हैं। अनुक्रम के प्रकार, अनुक्रम दो प्रकार के होते हैं, परिमित अनुक्रम और अपरिमित अनुक्रम। परिमित और अपरिमित। परिमित जिसमें पदों की संख्या सीमित हो परिमित अनुक्रम कहलाता है। पदों की संख्या सीमित हो परिमित अनुक्रम कहलाता है और इसे शांत अनुक्रम भी कहते हैं। जिसमें पदों की संख्या सीमित ना हो अपरिमित अनुक्रम कहलाता है, इसे अशांत अनुक्रम भी कहते हैं। श्रेणी, जब किसी अनुक्रम में प्रत्येक दो पदों के बीच या दो पदों के बीच प्लस या माइनस का प्रयोग किया जाता है तो उसे श्रेणी कहते हैं। जब किसी अनुक्रम में प्रत्येक दो पदों के बीच प्लस या माइनस का प्रयोग किया जाता है तो उसे श्रेणी कहते हैं। 2 + 4 + 6 + ... 1 + 3 ये आपकी ये से प्लस का साइन यूज हुआ है, श्रेणी के उदाहरण हैं। श्रेणी के प्रकार, परिमित श्रेणी, अपरिमित श्रेणी। जिसमें पदों की संख्या सीमित हो, जैसे कि ऊपर आपको बोला गया है परिमित अपरिमित, ठीक उसी प्रकार जिसमें पदों की संख्या सीमित हो परिमित श्रेणी कहलाता है, और जिसमें पदों की संख्या असीमित हो, सीमित ना हो, अपरिमित श्रेणी कहलाती है। अब श्रेणी किसको कहते हैं? थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। श्रेणी, वैसा अनुक्रम जो निम्नलिखित 3 नियमों से किसी एक का पालन करता है उसे श्रेणी कहते हैं। जैसे ये नियम निम्नांकित प्रकार से हैं या निम्नलिखित हैं। लगातार दो पदों का अंतर Tn - 1 सर्वदा अचर हो। लगातार दो पदों का अनुपात Tn/Tn - 1 सर्वदा अचर हो। लगातार पदों को व्युत्क्रम कर दो लगातार पदों का अंतर सर्वदा अचर, मतलब अचर पद प्राप्त होता है इसमें अक्सर कर अचर पद, चर पद इसमें प्राप्त नहीं होता है। श्रेणी के प्रकार, श्रेणी 3 प्रकार की होती हैं, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी। और आपकी 10th में जो है समांतर श्रेणी यूज होती थी, लेकिन ये भी कट है, और फर्स्ट ईयर में गुणोत्तर और हरात्मक और समांतर तीनों ही फर्स्ट ईयर इंटर में आपकी यूज होती हैं। समांतर श्रेणी, ऐसी श्रेणी जिसमें कोई पद और पूर्ववर्ती पद का अंतर नियत होता है, समांतर श्रेणी कहलाता है। जिसमें कोई पद और पूर्ववर्ती पद का जो अंतर होता है नियमित होता है, समांतर श्रेणी कहलाती है। जिसमें कोई और उसके पूर्ववर्ती पद का अनुपात सर्वदा अचर होता है उसे गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं, गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। हरात्मक श्रेणी, ऐसी श्रेणी, हरात्मक में क्या है? हरात्मक में आपकी जो श्रेणी है थोड़ा सा बताते हैं इसमें। हरात्मक श्रेणी में वैसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद को व्युत्क्रम करने के पश्चात वह समांतर श्रेणी में बदला जा सकता है उसे हरात्मक श्रेणी कहते हैं। AP मतलब समांतर श्रेणी। उसके बाद 1/10, 1/20, 1/40 ... HP में है हरात्मक। व्युत्क्रम करने पर जैसे इसको व्युत्क्रम कर देते तो 10, 20 ये आपका 10 - 20, 30, 40 ... AP में है। AP का nवां पद प्राप्त करने की विधि, यदि AP का प्रथम पद A सार्वंतर D हो तब Tn = A+, जैसे आपका जो फॉर्मूला लगा देते हैं T1, T2, T3 आपके पद हो जाते हैं। ठीक है, T1, T2, T3, A1 A जैसे T1 = A, T2 = A+D, T3 A+ 2D, जैसे बढ़ते चले जाएंगे, क्रम में जोड़ते चले जाएंगे, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, इसके जो मोस्ट फार्मूला और हैं, इसके महत्व तत्व हैं जो थोड़ा उसके बारे में और आपको बता दें, जो कि आपके अक्सर कर पूछे जाते हैं और अक्सर कर आपके आते हैं। थोड़ा उनके बारे में और बताते हैं। महत्वपूर्ण सूत्र एवं परिणाम, बस इसके बारे में देखिएगा। इसके बारे में कैसे? समांतर श्रेणी Tn, ये फॉर्मूला आपका Tn Tn = A + n - 1 × D। D मतलब सार्वंतर D होता है आपका, n पद होता है आपका,
ठीक है। डी बराबर Tn-Tn-1 एस योगफल होता है, योगफल पदों का योगफल n/2 a + l, अंतिम पद l होता है। ये आपका जैसे बताया पहला पद, अंतिम पद l, प्रथम पद a। s इक्वल टू n/2 2a + n-1 इंटू डी। am इक्वल टू a + b/2, a और b के बीच n समांतर माध्यों का योगफल n/2 और a + b। यदि a b c समांतर श्रेणी में हो तो b + c c + a + b a p में होंगे, समांतर श्रेणी में होंगे। यदि a² b² c² a p में हो तो a/b + c b/c + a c/a + b a p में होंगे। यदि 1/a 1/b 1/c a p में हो तो आपका जो b + c/a c + a/b और c/a + b भी a p में होंगे। इसके बाद यदि 1/a 1/b 1/c a p में हो तो b + c c/a c + a/b a + b/c भी a p में होंगे। ये आपका क्रम इसी प्रकार से है। a, b, c a p में हो तो a² b + c b² c + a c² a + b भी a p में होंगे। a p के 3 क्रमागत पद अल्फ़ा - बीटा, अल्फ़ा और अल्फ़ा + बीटा, ये 3 पद। a p के 4 क्रमागत पद ऐसे बढ़ाते चलेंगे, अल्फ़ा - 3 बीटा, अल्फ़ा - बीटा, अल्फ़ा + बीटा, अल्फ़ा + 3 बीटा, ये बढ़ाते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे संख्याएँ ये। a p के 5 अल्फ़ा - 2 बीटा, अल्फ़ा - बीटा, अल्फ़ा + बीटा, अल्फ़ा + 2 बीटा। अनुक्रम और औसत। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग सिग्मा n बराबर n + 1/2। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत n + 1/2। प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योग n² n + 1 कोष्ठक में। प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का औसत n + 1। प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग n²। ठीक है, स्क्रॉल करते थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे बताते हैं आपको। n² तक आपका हो गया था विषम। ठीक है, अब प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का औसत n इक्वल टू में प्रथम n x के अपवर्तों का योग x n + 1/2 n। प्रथम n x के अपवर्तों का औसत x इंटू n + 1/2। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग सिग्मा n² इक्वल टू n + 1 दूसरे कोष्ठक 2n + 1 आपका यहाँ पर देखिए रिपीट, सिग्मा n² इक्वल टू n + 1 कोष्ठक आपका 2n + 1 2 सेकंड कोष्ठक आपका, और अपॉन में 6। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत इक्वल टू सिग्मा n² अपॉन n इक्वल टू n + 1 2n + 1 दूसरे कोष्ठक में अपॉन 6। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग सिग्मा n³ n + 1 का होल स्क्वायर n + 1 का होल स्क्वायर। ऐसे क्रम बाई क्रम आपका चलता चला जाएगा ये। जैसे कि अब आगे आपका है Q हो गया आपका घनों का औसत प्रथम n घनों जैसे चतुर्घात बोलते, चतुर्घातों का योग आपका ये फॉर्मूला है, चतुर्घातों का योग। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के चतुर्घातों का औसत, ये फॉर्मूला आपका है सिग्मा, जैसे x1 इंटू x1, x2 ... xn का समांतर माध्य x1 + x2 + ... xn अपॉन n, फॉर्मूला आपका है। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी मेरा सपोर्ट करें।